नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान विजय पथ, हर सवाल के साथ सफलता की ओर। विजय पथ के माध्यम से विजय की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हम राजस्थान जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं से रिलेटेड जो प्रश्न बच गए हैं उसको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, सभी प्रश्नों को सोल्व करना और बताना देखिए आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना है आपको। हाँ, तो हमारा आज का पहला जो प्रश्न रहने वाला है, पहला प्रश्न कौन सा है? मानव व्यापार प्रथा पर, मानव व्यापार प्रथा पर औपचारिक रूप से सबसे पहले रोक कहाँ लगी है? मानव व्यापार प्रथा, मानव के क्रय विक्रय पर सबसे पहले रोक औपचारिक रूप से रोक कहाँ लगी थी? ऑप्शन है बूंदी, जयपुर, कोटा, बीकानेर। देखो, मानव के क्रय विक्रय पर, मानव के क्रय विक्रय पर रोकने का जो प्रयास किया था, क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोकने का जो प्रयास किया था वो किया गया है कोटा रियासत में। रोकने का प्रयास जो किया वो कोटा रियासत में किया गया। कब किया गया? 1831 में। लेकिन रोक जो लगाई गई है, सर्वप्रथम रोक लगाई, सर्वप्रथम जहां रोक लगाई गई तो रोक कहाँ लगाई गई? तो जयपुर रियासत में लगाई गई। कब लगाई गई? 1847 में लगाई गई। कब? 1847 में। शासक थे हमारे सवाई राम सिंह द्वितीय और पीए कौन था पॉलिटिकल एजेंट? लुडलो पॉलिटिकल एजेंट था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, बेगार प्रथा में व्यक्ति से काम करवा करके क्या नहीं दिया जाता था? बेगार प्रथा, जिसको और क्या कहते हैं? सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, और इसी को कहते हैं हाली प्रथा। ठीक है, जिसमें काम करवाया जाता है और उस काम के बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं दिया जाता है। तो क्या नहीं दिया जाता? प्रमाण पत्र, पारिश्रमिक, भोजन या काम के बदले में सम्मान नहीं है। अरे सम्मान जाओ भाड़ में, काम का पैसा भी तो नहीं मिल रहा है। तो यही तो है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है काम के बदले में। इसको कहते हैं बेगार प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी और हाली प्रथा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, इस पर जो सागड़ी प्रथा निवारण कानून लाया गया कब है? इस पर कानून कब लाया गया? कानून लाया गया सर 1961, 1961 में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, बेगार प्रथा पर कब रोक लगाई गई? इस सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी पर रोक कब लगाई गई है? तो क्या आंसर रहेगा आपका? तो सर इस पर जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई है 1961 में। अभी देखा था हमने कब रोक लगाई गई है? 1961 में। सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम, पूरा नाम याद रखोगे, सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम, अधिनियम
कब लाया गया? इन 1961, 1961 हमारा आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा किस समुदाय की महिलाओं द्वारा की जाती थी? जौहर ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी और जैन। तो जौहर ये सर राजपूत महिलाओं में चलता था, राजपूत महिलाओं के नेतृत्व में होता था। और जौहर प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पति के साथ मरना या युद्ध में हारने के बाद अपने सतीत्व के सम्मान की रक्षा करना, अनशन करना, बाल विवाह से बचना। जौहर किसको नहीं पता? सबको पता है ना। हमारा वो राजस्थान है जहां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 महिलाएं एक साथ रानी पद्मिनी के साथ सती हो रही है। 1301 में रणथंभौर में हमीरदेव चौहान की पत्नी रानी रंग देवी अपने सतीत्व के सम्मान में, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर रही है। लगभग कई सारे दुर्गों में यह जौहर और साका हुआ है। तो युद्ध में हारने के बाद राजपूत केसरिया धारण करके जाते हैं, और केसरिया धारण करते हैं। जब युद्ध जीतने की आस नहीं होती थी तो फिर राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करती है, इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1853 में, 1856 में, 1860 में, 1870 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो हम बताएंगे ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, विद्यासागर के प्रयासों से ये अधिनियम लाया गया है। और कब लाया गया है? 1856 में लाया गया। और इस समय गवर्नर कौन था? किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया है। धारा कौन सी थी? धारा नंबर 5। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड यस। देखो इस प्रश्न में क्या, थोड़ा आप ध्यान से समझना। जो कानून बनाया था ना धारा 5, तब कानून बनाया था उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और यहां पूछा जा रहा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत टफ प्रश्न है। जो ये कानून बनाया था, किसके समय कानून बना है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बनाया गया है, अधिनियम किसके समय बनाया गया है? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय बनाया है। अधिनियम जो बनाया गया है, बनाया गया लॉर्ड डलहौजी के समय, डलहौजी के समय। बट यहाँ कैनिंग भी दे रहा है ना, इसलिए गौर करना पड़ेगा। लागू किसके समय हुआ है? तो लागू हुआ ये लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ। लागू किसके समय हो रहा है? लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग के समय ये लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस राजा ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था? सवाई माधो सिंह,
सवाई जय सिंह, मान सिंह और उदय सिंह। क्या पूछ रहा है कि किस राजा ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था? तो ये सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था, बट अधिनियम नहीं बना था। पर्दा प्रथा भारत में मुख्य रूप से किस युग में फैलना प्रारंभ हुई? वैदिक काल के समय से, गुप्त काल, मुस्लिम आक्रमण काल से, मौर्य काल से। तो पर्दा प्रथा है ये जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय से पर्दा प्रथा ये चलना शुरू हो गई थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक प्रचार किस जाति में था? सबसे ज्यादा कौन सी जाति में था? जाट, मीणा, राजपूत या ब्राह्मण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये राजपूत जाति में प्रचलित था। नेक्स्ट, त्याग प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था? कन्या को त्याग देना, वधु मूल्य देना, विवाह में लड़की के पिता से राशि लेना और वर पक्ष को उपहार देना। तो त्याग प्रथा में क्या होता है? विवाह, जो लड़की का विवाह होता था उसमें लड़की के पिता से बाट, चारण, ठीक है, ये जातियां होती है डोले, वो हट पूर्वक राशि मांगते थे। हमारे को ऊंट दो, हमारे को ये दो, उन्होंने ये दिया था, या पहले आपने विवाह में हमें ये दिया है तो अब इससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो बढ़ चढ़ करके पैसे मांगते थे। इस प्रथा को क्या नाम दिया? त्याग प्रथा। और रोक कहां पे लगाई गई? तो रोक लगाई 1841 ईस्वी में जोधपुर में। जोधपुर में इस पर रोक लगाई है। और जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह के समय इस पर रोक लगाई गई है त्याग प्रथा पर। अगला है, वाल्टर हितकारिणी सभा ने त्याग प्रथा को कहां से बंद करवाया था? वाल्टर हितकारिणी सभा ये जोधपुर में, ये जोधपुर से इसको त्याग प्रथा पर बिल्कुल बैंड लगा दिया। यहां से बिल्कुल बैंड लगा दिया, नहीं होनी चाहिए। अब जयपुर और बीकानेर में त्याग प्रथा कब बंद की गई है? जयपुर और बीकानेर में। जोधपुर में तो कब थी? 1841 में थी। अब हमारे को कहां से पूछा है? जयपुर और बीकानेर। तो 1844 हो जाएगी। सती प्रथा को सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने रोकने का प्रयास किया था, बट रोक नहीं पाया था। अगला है, बाल विवाह के रोक हेतु शारदा अधिनियम के पीछे किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान था? तो हम बताएंगे हरविलास शारदा, जिनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट। और ये शारदा एक्ट किसके समय पारित होता है? इस समय कौन थे गवर्नर? इरविन था गवर्नर। हाँ, कोटा में कौन सी दो प्रथाएं, कोटा में कौन सी दो प्रथाएं सबसे पहले बंद की गई है? सती प्रथा, डाकन प्रथा? नहीं सर, सती प्रथा तो बूंदी, डाकन मेवाड़ में। कन्यावध और दास प्रथा, दास प्रथा और मानव व्यापार, मानव व्यापार में तो जयपुर है, जयपुर है। कोटा पर रोकने का प्रयास किया बट रुकी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्यावध। दास प्रथा पे तो कोटा में रोक लगाई थी 1832 में, और कन्यावध पर रोक कब लगाई थी? 1833 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लुडलो ने किस प्रथा को सर्वप्रथम समाप्त करवाया था? हालांकि लुडलो जो है
जयपुर रियासत में राम सिंह के समय थे तो इन्होंने लगभग सभी प्रथाओं पर जयपुर में रोक लगाई थी। सती प्रथा पर और समाधि प्रथा पर, ठीक है, कन्यावध पर, सब प्रथाओं पर लुडलो ने लगाई। लेकिन लुडलो ने सभी प्रथाओं में राजस्थान में सबसे पहले रोक किस पर लगाई थी? तो सबसे पहले रोक समाधि प्रथा, ठीक है ना। सती प्रथा पर तो बूंदी में था, लुडलो वहां था ही नहीं। कन्यावध में कोटा है, समाधि प्रथा हो जाएगा। कन्यावध में तो विल्किंसन था। उदयपुर के खेरवाड़ा से डाकन प्रथा को बंद करवाने वाले शासक कौन थे? डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1853 ईस्वी में, ठीक है। एमबीसी के कमांडेंट कौन था? एमबीसी के कमांडेंट जेसी ब्रुक, जेसी ब्रुक ने इस पर रोक लगाई थी। खेरवाड़ा से, खेरवाड़ा स्थान से रोक लगाई थी। मेवाड़ उदयपुर में खेरवाड़ा। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी ने रोक लगाई थी, इनके समय लगाई गई थी। शारदा जो एक्ट है, अधिनियम 1978, ये एक्ट तो कब आया था? 1929 में। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। 1978 में इसमें संशोधन के लिए न्यूनतम उम्र क्या तय की गई? इसमें तो उम्र कितनी थी? इसमें उम्र थी बॉयज के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 14 वर्ष थी। हाँ, इस समय 18 और 14 थी। फिर संशोधन करने के बाद लड़के की उम्र तो कितनी कर दी जाती है? 21, और लड़की की उम्र कितनी कर दी जाती है? 18। सती निवारण अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत पारित किया गया? सती निवारण अधिनियम 1829 में ये जो अधिनियम आया था, तो इसकी धारा कौन सी थी? धारा हो जाएगी 17। जोधपुर में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई है? तो जोधपुर में सती प्रथा पर रोक कब लगाई? 1948। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1948 में सती प्रथा पर जोधपुर में रोक लगाई गई थी। तो जोधपुर में हो जाएगा 1848। देखो, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ लगाई है? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई सर बूंदी रियासत में। कब लगाई गई है? 1822 ईस्वी में लगाई गई है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रोक लगाई गई थी वो कहाँ लगाई जाती है? सती प्रथा पर रोक है तो अलवर रियासत में। और कब लगाई थी अलवर रियासत में पता है? 1830 में। 29 में एक्ट आया था और 30 में फिर अलवर में लगाई जाती है। फिर जयपुर में लगाई जाती है, जयपुर में 1844 में। और जोधपुर में इस पर कब रोक लगाई गई? 1848 में लगाई जाती है। और उदयपुर में इस पर रोक कब लगाई गई? उदयपुर में 1861 में। और कोटा में इस पर रोक कब लगाई जाती है? 1862 में। नेक्स्ट है, मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई है? तो मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक हो जाएगी 1861। कोटा में कन्यावध पर रोक कब लगाई गई है? कोटा में कन्यावध पर रोक कब लगाई गई है? तो कोटा में देखो दो है, एक तो कौन सा था? एक तो हमारा हो जाएगा कन्यावध, और एक कोटा पर और किस पर रोक लगाई थी? पहले पे कौन आता है? तो ये था हमारा 1833 में, तो ये है दास प्रथा। दास प्रथा 1832 में दास प्रथा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1833। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बूंदी में कन्यावध पर रोक कब लगाई गई है? बूंदी में कन्यावध पर सबसे पहले रोक कहां लगाई थी? सर कोटा में लगाई गई। कब? 1833 में। और बूंदी में कब लगाई गई है? 1834 में। तो 1834 हमारा
बी ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर ने मानव व्यापार पर कब रोक लगाई थी? मानव व्यापार पर कब रोक लगाई थी? तो हम बताएंगे 1847। 1847 में जयपुर रियासत में मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी। और बस हो गए। तो ये थे हमारे राजस्थान में जो प्रथाएं चल रही थी, प्रथाओं से संबंधित प्रश्न और उन पर जो रोक लगाई गई, अधिनियम बनाए गए, उससे जिस भी टाइप से प्रश्न पूछा जाए, सारे टाइप आपको मैंने इन क्लासों में बता दिया है। इससे बाहर कोई प्रश्न रहने वाला नहीं है। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।